केंद्र की सरकार लगातार विकास कार्यों को गिनाने में तनिक भी संकोच नहीं कर रही, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बात कर रहे हैं जनपद बाराबंकी तहसील सिरौली गौसपुर खंड विकास दरियाबाद के अंतर्गत ग्राम पंचायत जंगरा बसावनपुर में बने मिनी सचिवालय की, जो अपनी जर्जर स्थिति पर रो रहा है। सूत्रों की माने तो सचिवालय का निर्माण लगभग 7 से 8 साल हो गए, लेकिन पंचायत भवन कब खुलता है और कब बंद होता है किसी को नहीं पता। सरकार के करोड़ों रुपये की लागत से बने पंचायत भवन में लगे दीमक साफ बयां कर रहे हैं कि सालों से बंद पड़े दरवाजे खोले नहीं गए। सवाल ये उठता है कि अगर मिनी सचिवालय खुलता नहीं तो ग्राम पंचायत जंगरा बसावनपुर के ग्रामीण अपनी समस्याओं को खंड विकास अधिकारी तक कैसे पहुंचाते। पंचायत भवन और मिनी सचिवालय का निर्माण जनता की सहूलियत के लिए करवाया गया, जिसमें ग्राम प्रधान और सचिव जनता दरबार लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण करे। लेकिन ग्राम प्रधान व सचिव सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपने कार्यों को जनता के सामने पेश करने में तनिक संकोच नहीं कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा लगा रहे, लाखों योजनाएं गिना रहे, लेकिन क्या उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा? जनता परेशान है, आखिर विकास हुआ कहां? विकास के नाम पर लाखों रुपए गए कहां? हर ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन मिनी सचिवालय का निर्माण कराकर सरकार देश को विश्वगुरु के रूप में देखती है, लेकिन देश के किसी राज्य में जाएंगे, भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी ग्रामीणों का पैसा अपनी तिजोरी भरने में लगे हुए हैं। फिर पैसा सामुदायिक शौचालय का हो या ग्राम पंचायत के अन्य विकास कार्यों में लगने वाला हो, खंड विकास अधिकारी से लेकर सचिव और ग्राम प्रधान सब जनता को लूटने में लगे हैं। लगातार खबरें आती रहती हैं, फिर भी सरकार उन भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने में असफल है। आखिरकार ऐसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अधिकारियों पर सरकार कब कार्रवाई करेगी? रामपाल मौर्य की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ST24 न्यूज में आपके साथ रीता देवी। इस वक्त हम जनपद बाराबंकी के तहसील सिरौली गौसपुर खंड विकास दरियाबाद के अंतर्गत ग्राम पंचायत जंगरा बसावनपुर पहुंचे हुए हैं। आप हमारे पीछे मिनी शौचालय देख रहे हैं, जो कि बहुत इसकी जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। हम आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाना चाहते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है किस तरह से जर्जर हो चुकी है। आप सबसे पहला जो है ये यहाँ का मेन पोस्ट जो जिस पर लिखा है पंचायत भवन मिनी शौचालय, जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इसकी पेंटिंग हुई है वो बिल्कुल मिट रही है और जो है इसमें काई जम चुकी है। अब बात करें तो इसकी बाउंड्री की, ये देखिए ये पूरी तरह से जो है छिल छिल के जो है ये गिर रहा है। अब हम सबसे पहला हम आपको यहाँ दिखाएंगे प्रधान कक्ष, जिसमें प्रधान के द्वारा जो है यहाँ पर जनता की जो समस्याएं हैं उसको सुना जाता है। हम इसके अंदर चलते हैं और हम आपको दिखाएंगे ये प्रधान कक्ष है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात हम आपको ये दिखाएंगे कि ये बिजली वायर है, जो कि ऐसे ही कटी पड़ी है। अगर इसमें बिजली आती होगी तो कितना बड़ा जो है हादसे का न्योता देता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें तो कोई वायर ही नहीं है, इसको भी खुला डाल कर रखा गया है। इसको भी देख करके ऐसा लग रहा है कि इसमें तो कब बाजे दे तुम रोक दो तन से। अब हम बीच में बोल रहे हैं ना, कैमरे लगे होने चाहिए। सबसे बड़ा ये देखिए ये ताला भी आपको साफ नजर आ रहा होगा कि इसको कभी भी नहीं खोला गया। जब से पेंटिंग हुई है इसको खोला ही नहीं गया है। और सबसे पहले खुलने से पहले इसमें जनता तो नहीं अपनी समस्या लेकर आ पहुंची, लेकिन दीमक जरूर इसमें आ गए हैं और इसको पूरी तरह से खा करके जो है नष्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये हम आपको इधर दिखा दें, सीलिंग पहुंची हुई है, इसमें भी कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों के द्वारा इस पर जो है खोचा गया है, जिसकी वजह से प्रधान ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम इसके चारों तरफ अगर ग्राउंड की बात करें तो इसमें भी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। और ऊपर हम आपको बता दें कि सिर्फ नाम मात्र एक कैमरा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब यहाँ बिजली है ही नहीं तो कैमरा कैसे चलता होगा समझ में नहीं आ रहा। और पूरी तरह से इस पर जो है जो पेंट है वो उखड़ रही है, जर्जर हो रही है। और लेकिन जो यहाँ के ग्राम प्रधान है और या सेक्रेटरी है इस पर सुध नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर सफाई, यहाँ पर जो वृक्ष लगाए गए हैं उनकी भी सही ढंग से देखभाल नहीं हो रही है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी चित्रण किया गया है देख सकते हैं, ये सब नाम मात्र के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ होगा बेटियों का सम्मान वही देश होगा महान, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा। और ये अगर इस वक्त तो बारिश हुई और इसमें पानी का भरा होगा तो ये पूरी तरह से पलट सकता है। और ये देखिए लग रहा है कि इसको सिर्फ ऊपर से चुनवाया गया है, इसमें कोई मजबूती नहीं है। हम आपको चारों तरफ दिखाएंगे चल के कि किस तरह से सरकार के पैसों को भ्रष्ट करके अपने तिजोरियों में भरा गया है।
और हम आपको सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त चुनाव का माहौल चल रहा है। सभी ग्राम प्रधान जो कि अब हम चलते हैं सबसे पहले प्रधान कक्ष के अंदर और यहाँ की जो अंदर की स्थिति है या यहाँ की हम जो स्थिति दिखाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ की जो गंदगी देख सकते हैं कि इसमें कभी झाड़ू नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत बड़े हादसे को न्योता देखते हुए दिखाई दे रहा है। अगर इसमें बिजली आता होगा, लेकिन देख कर कि लग भी नहीं रहा कि इसमें बिजली होगा और नंगे तार ऐसे ही पड़े हैं। और ये बिजली के लिए यहाँ पर बोर्ड लगाना चाहिए था, लेकिन इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई वायर और कोई जो है बोर्ड अंदर बंद करने के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। इसको भी हम आपको दिखाएंगे कि ये खुला तो कभी खोला तो नहीं जाता, लेकिन ये दीमक जो है इसको खा करके इसको किस तरह से जर्जर की स्थिति में पहुंचा दे रहे हैं। अब हम दूसरे कक्ष में चलेंगे। ये सेक्रेटरी कक्ष है जिसमें सेक्रेटरी बैठे जाते हैं और यहाँ की जो जनता है उनकी समस्याओं का जो है निस्तारण किया जाता है। इसमें भी ताला लगा पाया गया है, देखकर ये भी नहीं कभी नहीं खुलता है। और दूसरी तरफ स्टोर रूम, ये इसमें भी ताला लगा हुआ है और इसको भी कभी नहीं खोला जाता है। और ये सभागार जिसमें जनता आती है और अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखती है, लेकिन इसमें भी ये जो अंदर से ये बंद पड़ा हुआ है और इसमें यहाँ से बिजली का वायर बोर्ड लगना था, लेकिन यहाँ पर बोर्ड भी नहीं लगा है। अब हम विंडो के अंदर से बाहर से देखकर अंदर की स्थिति आपको बताना चाहते हैं कि हम कैमरा के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि ना तो इसमें कोई कुर्सी रखी हुई है, ना कोई मेज रखी हुई है, ना किसी प्रकार का संसाधन रखा हुआ है जिससे कि यहाँ की जो जनता है अपनी समस्याएं ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी और खंड विकास अधिकारी के सामने रख सके। और दूसरी तरफ ये देखिए, ये ताला तो देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब से इसकी पेंटिंग हुई है इसको खोला ही नहीं गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसको खोला तो नहीं गया, लेकिन यहाँ जो दीमक है शायद उनको ग्रामीणों की समस्याएं को समझ में आते हुए वो इस दरवाजे को खा रहे हैं जिससे कि खुल जाए और ग्रामीण जो है इसके अंदर जा सके। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो पेंटिंग है किस तरह से ये पानी के जब बरसात के समय में किस तरह से इसमें जंग काई लग चुकी है और ये पूरी तरह से जो है पेंटिंग जिसकी खराब हो रही है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड थोड़ा बहुत साफ सुथरा लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो लिखा हुआ, जो चित्रण किया गया है देश के हित में, यूपी सरकार लगातार कई ऐसी योजनाएं लाती रहती है जिससे कि ग्राम पंचायत के सभी ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो। ये एक पोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि यहाँ के जो पंचायत के ग्रामीण है इनको जितना ये लिखा हुआ है पोस्ट उतनी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन जब ये खुलता ही नहीं है तो इसमें कैसे उनको सुविधाएं मिले। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, यहाँ का जो शौचालय है उसको हम आपको दिखाएंगे कि देखते हैं कि जो यहाँ के ग्राम प्रधान है